9 मई पर फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, ना इसमें कोई तब्दीली आई है न आएगी। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान पाक फौज ने मज़ीद कहा, बैरून मुल्क से बेज़मीर लोग चंद पैसों की खातिर अपनी रियासत, इदारों और आवाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। हमें मालूम है ये मुहिम कौन और किस मकसद के लिए चला रहा है। बयानिया बनाने के लिए पैसा लगाया जाता है, मायूसी और इंतशार का बयानिया बनाया जा रहा है, पैसा लगाया जा रहा है। पाकिस्तानी मईशत की मदद ना की जाए। काश ये बयानिया ग़ज़ा और कश्मीर के लिए बनाते। अफवाज और आवाम में खलीज पैदा करने और फेक न्यूज़ पर कानूनी कार्रवाई होगी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, सियासी मकसद के लिए फौज को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। एक माफिया नहीं चाहता कि आवाम तरक्की करे। माफिया अशराफिया से सेहत, तालीम और रोज़गार का सवाल नहीं करता। माफिया को तकलीफ है कि फ़ौज आवाम की तरक्की और फलाह के लिए काम कर रही है। क्या माफिया की कामयाबी आवाम को गरीब और मजबूर रखने में है? घर में आग लगी हो तो आग बुझाने वाले से सवाल नहीं करते, जिसने आग लगाई है वो ये सवाल ज़रूर करेगा। बदकिस्मती से माफिया समझता है कि मुल्क की तबाही में इसकी कामयाबी है। DGI-SPR ने कहा, फौज किसी खास ग्रुप, पार्टी, मजहब या मसलक को लेकर नहीं चली। फौज हमेशा मुल्क की तरक्की लेकर चली है, कभी हिचकिचाई नहीं। फौज के अफसरान और जवान अशराफिया का हिस्सा नहीं, मुल्क के मुतवस्सित इलाकों से आते हैं। अफसरान और जवानों की अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान है। हुकूमत कानून के मुताबिक कोई भी काम दे जिसमें मुल्क का फ़ायदा हो तो क्यों पीछे हटे। माशी सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आवाम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पा लेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, वतन अजीज़ को दायमी अमन का गहवारा बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई। वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े के बाद फौजी हेलीकॉप्टर पर वो भारत रवाना हो गई। बांग्लादेश की फ़ौज ने मुल्क का इंतज़ाम संभाल लिया। सियासी जमातों से बातचीत। आर्मी चीफ जनरल वक़ारुल-ज़मान ने कहा, अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए सदर से मुलाकात करेंगे। आवाम से अपील है फ़ौज पर एतमाद करें, मसाइल का हल तलाश कर लेंगे। मुल्क में कर्फ्यू या किसी हंगामी सूरत हाल की ज़रूरत नहीं। एहतजाज में हुई हलाकतों की तहकीकात करेंगे। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाली तलबा तहरीक हुकूमत के खिलाफ तहरीक में बदली। सिविल नाफरमानी के ऐलान के बाद मुजाहिरे पुरतशद्दुद हुए। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों, मोटरसाइकिलों को आग लगाई। जुलाई में शुरू होने वाली तहरीक में 300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के हल पर मुनहसर है। भारत को तनाज़ात से इनकार की बजाय उनके हल की तरफ बढ़ना होगा। आलमी बरादरी भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से रोके। वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से वीडियो लिंक से खिताब। कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की भरपूर अखलाकी, सियासी, सफारती हिमायत जारी रखेगा। पाक फौज का मकबूजा कश्मीर की आवाम से इज़हार यकजहती। DGI-SPR ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। अफ़वाज पाकिस्तान हक़ के खुद इरादियत की जदोजहद में कश्मीरियों के साथ है। कराची में बारिश रुकने के बाद मसाइल ने सर उठा लिया। बारिश का पानी सड़कों पर मौजूद, कई मकामात पर गड्ढे पड़ गए। मोटरसाइकिल सवार खड़े पानी से गुजरने लगे। नागिन चौरंगी में मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। ईसा नगरी लियारी एक्सप्रेस वे के करीब सड़क पर गड्ढा पड़ गया। सखी हसन 2 के स्टॉप के करीब सड़क धंस गई। गाड़ी सड़क में बनने वाले गड्ढे में फंस गई। कराची में 2 रोज़ तक मजीद बारिश की पेशगोई।
कराची में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात ले आ रही। चाकीवाड़ा में घर की छत गिर गई, 2 अफराद जहाँ बहक, 7 जख्मी। राशिद गोच में घर की दीवार गिरने से 6 बच्चे जख्मी। लियारी में छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में 2 रोज़ में बारिशों के बाद हादसात में मजीद 15 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ अजला में 70 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुँचा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, ईरानी सरहद बिल्कुल बंद करें तो माफिया को फौज के खिलाफ बात का मौका मिलेगा। बलोचिस्तान सरहद से मुत्तसिल इलाकों का इन्हिसार ईरान से तिजारत पर है। ये नहीं कहा जा सकता कि बाड़ लगाने के बाद अफगान सरहद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये कहना मुनासिब नहीं कि स्मगलिंग फौज की मदद से होती है। ईरान से तेल लाने के परमिट फौज और FC जारी नहीं करती। कोशिश है पेट्रोल की स्मगलिंग जितना मुमकिन हो कम की जाए। DGI-SPR ने कहा, पाक फौज ने टैक्स और ड्यूटी की मद में 100 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। पाक फौज और ज़ेर इंतज़ाम इदारों ने टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में 360 अरब रुपए जमा कराए। लाखों खानदान इन इदारों की वजह से मुलाजमत और रोजगार हासिल कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि एक केस में जमानत या बरी हो जाए तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स कहा, लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला है। एक केस में गिरफ्तार शख्स तमाम मुकदमात में गिरफ्तार तस्वुर होगा। DIG ऑपरेशंस रावलपिंडी को बुलाकर मुकदमात का स्टेटस पूछ लेते हैं। बानी PTI की मुकदमात और इंक्वायरीज का रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, नैब, FIA और पुलिस से रिकॉर्ड मांगा गया। अदालत ने कहा, एक केस से जमानत के बाद दूसरे मुकदमे में कैसे गिरफ्तारी डाल दी जाती है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, बानी PTI NRO की भीख मांग रहे हैं। रोएं चीखें, NRO नहीं मिलेगा। इनके खिलाफ केस खत्म नहीं होंगे। जवाब देना पड़ेगा। झूठ बोलकर 4 साल अवाम को गलत फहमियों का शिकार बनाया। सब इनकी असलियत को समझ चुके हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, बिजली के ज़्यादा बिल से आवाम खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हुकूमत ने मुल्क को IMF के रहमो करम पर छोड़ दिया। हुकूमत के पास दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए कोई प्लान नहीं। मुल्क को बहरानों से निकालना नून लीग के बस की बात नहीं। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 11वें रोज़ में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत जल्द अज जल्द IPPs को बंद करे और मुआहिदे करने वालों के असासे मुंजमद करे। एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। बाकी सूबों में भी धरने देंगे। अब हम पीछे नहीं हटेंगे।